अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। और संसार मार्ग को अच्छा बनाना है तो जो चले गए उनका भी सम्मान करो, जो तुम्हारा गाइड करते हैं उनका भी सम्मान करो, जो तुम्हें ज्ञान देते हैं, जो तुम्हारा संबंध बनाते हैं उनका भी संबंध संसार का लिए उनको भी आदर दो। और जो तुम्हें कुछ अच्छा घर का रीति रिवाज बता रहे हैं उनके बारे में भी अच्छा सोचो, और जिनके साथ रहना उनके बारे में भी अच्छा सोचो। और अगर एक भी लिंक हटा तो बस मार्ग में लिखा रहता है नजर हटी बस। अब ये आप समझ लो, ये नजर घर से भी नहीं हटना चाहिए, परिवार से भी नहीं हटना चाहिए, समाज से भी। केवल गाड़ी चलाने वाले के लिए नहीं लिखा, वो हम सबके लिए भी लिखा है, नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो हमें इतना ही विचार करना है, हम जब भगवान के पास आए, गुरुओं के पास आए, धर्म के पास आए तो नजर उनके ऊपर होना चाहिए। और नजर का मतलब है हमारा सोच, हमारी विचार, हमारी चिंतन शैली, हमारे अंदर के भाव। और जब घर में जाए, परिवार में जाए तो हमारी नजर उनके ऊपर होना चाहिए कि हमारा घर परिवार कैसे अच्छा बनेगा, हमारा घर परिवार में कैसे सुख शांति होगी। मैं अध्यात्म की बात करते करते व्यवहार की बात भी करता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है जब तक व्यवहार पे सही नहीं होगे तब तक अध्यात्म तुम्हारे अंदर उतरेगा नहीं। आश्चर्य तो मुझे तब भी होता है जब अध्यात्म में ऊंची ऊंची बात करने वाले, अध्यात्म के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने वाले व्यवहार में बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, तो उन्हें अध्यात्म कैसे उनके जीवन में घटित होगा। आज अध्यात्म की बात करते करते व्यवहार के तल से ही हमें ऊपर आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें इतना ही विचार करके रखना है, अध्यात्म की बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में हैं, समय सार हमें भेंट किया जाता है तो हम उसमें भी समझते हैं कि लिखा है कि सम्यक दृष्टि है वो दुखी नहीं होता है, और जो दुखी होता है वो सम्यक दृष्टि नहीं होता है। मैंने चिंतन किया इस बात पर, आश्चर्य होगा आपको कि इसमें लिखा है कि सम्यक दृष्टि को कर्म बंद होता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि को कर्म बंद नहीं होता। आश्चर्य की बात है, संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसको कर्मबंध नहीं होता हो। साधुओं को भी हो रहा है लेकिन सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। अगर साधु सम्यक दृष्टि हैं तो उनको नहीं होगा, संसारी हैं तो होगा। सम्यक दृष्टि को कर्मबंध क्यों नहीं होता है, आप अध्यात्म में अगर देखेंगे तो उसे मालूम, ये पेन, ये काय का पेन है, किसका पेन है, प्लास्टिक का है। सम्यक दृष्टि को मालूम है ये प्लास्टिक का पेन है, लेकिन मिथ्या दृष्टि कहेगा ये पेन मेरा है। और आप जब तक ये मैं और मेरा का भाव रखे हुए हैं ना, तब तक संसारी है। और जैसे ही मैं और मेरा का भाव समाप्त हुआ आप अध्यात्म को जाओगे। पूरे समय सार का सार अगर हम संक्षेप में बताएं तो तीन प्रकार की बुद्धि अगर हमारी समझ में आ जाए तो हमें समय सार समझ में आ जाएगा। तीन प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी है? पहली बुद्धि है कर्ता बुद्धि, दूसरी बुद्धि है संबंध बुद्धि, तीसरी बुद्धि है पर्याय बुद्धि। कितनी बुद्धि हो गई? पहली कौन सी है? कर्ता बुद्धि। दूसरी बुद्धि कौन सी है? संबंध बुद्धि। तीसरी बुद्धि कौन सी है? पर्याय बुद्धि। तो ये तीनों बुद्धियों को हमें समझना है, और ये समझने में तीनों बुद्धियां बाहर हैं, लेकिन इनको तीनों को हमने अपना बना रखा है, अपना मान रखा है, और इसी कारण से हमारा संसार बढ़ता जा रहा है। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, कीचड़ कहीं बाहर नहीं कमल कहीं बाहर नहीं खिलता है। कमल जब भी खिलेगा तो कहाँ खिलेगा? कीचड़ में ही खिलेगा, संगमरमर के पत्थर पर खिलने वाला नहीं।
मछली तैरेगी तो पानी में ही तैरेगी, दूध में तैरने वाली नहीं है। हमें जब भी कल्याण हमारा होगा तो इसी जमीन से होगा, स्वर्ग में जाकर होने वाला नहीं है। हम सोचे बहुत ज़्यादा यहाँ तकलीफें हैं, परेशानियाँ हैं, यहाँ दिक्कत है, हम दूसरी जगह चले जाएं, वहाँ जाकर हमारी तकलीफें कम हो जाएं। तो आप विचार करके रखना, हमें कहीं बाहर जाना नहीं है कल्याण के लिए, हम जहाँ हैं वहीं से कल्याण कर सकते हैं। लेकिन इस कल्याण में हमें इतना समझना है कि हमारे पास जो कर्ता बुद्धि है, संबंध बुद्धि है, पर्याय बुद्धि है, इनसे बचने का प्रयास कर। कर्ता बुद्धि क्या? मैं नहीं होता तो घर चलता नहीं, मैं नहीं होता तो ये काम होता नहीं, मैं नहीं होता तो तेरे को कोई पूछता नहीं। ये कौन सी बुद्धि है? कर्ता बुद्धि है। और आप अगर ऐसा अहम भाव रखते हो कि मैं हूं तो ये चल रहा है, तो आप नहीं चलो। तुम्हारी स्थिति क्या? वो छुपकली है ना, यहाँ तो नहीं है, हमारे कमरों में रहती है थोड़ी थोड़ी। मैं उससे बात करता हूँ, मैं कहूँ तुम ऊपर ही क्यों चलती हो, नीचे क्यों नहीं चलती हो? सब लोग नीचे चलते हैं, तुम ऊपर ही रहती हो। बोलता महाराज तुम्हें मालूम नहीं है, मैं हूं ना तो ये छत टिकी है, अगर मैं नीचे आ जाऊं तो छत नीचे आ जाएगी। ये कैसा है? छुपकली जैसी स्थिति हमारी हो गई कि मैं हूं तो घर चल रहा है, परिवार चल रहा है। ये अहम भाव आपसे पहले भी बहुत सारी थी, आपके बाद भी बहुत सारी बात आएंगी, लेकिन इसको कम। हाँ, हमें सौभाग्य मिला है कि हमें आप सब लोगों के साथ बैठने का सौभाग्य मिला। लेकिन मैं कहूँ अगर मैं नहीं होता तो तुम लोग अभी पता नहीं कहाँ घरों में पड़े होते, सो रहे होते, कहीं ये कर रहे होते, वो कर रहे। नहीं, ये तो हमारा पुण्य है जो आप हमें मिले, और तुम्हारा पुण्य जो हम मिल गए, ये दोनों के पुण्य जाग गए तो हमें भगवान तीन लोक के नाथ मिल गए हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। दूसरे नंबर पे हमें संबंध कम करना चाहिए। सारे संबंध बनाओ। मेरे गुरुदेव कहते हैं परिचय और परिग्रह जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा तुम दुखी होगी। कम से कम लोगों से परिचय होगा और कम से कम सामान होगा, तो आप विचार करके रखना, सफर में सामान कम हो तो सफर का आनंद आता है, सफर में सामान कम हो तो सफर का आनंद आता है, और जीवन में अरमान कम हो तो जीवन का भी आनंद आए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर आपके मन में आपकी इच्छाएं कम हैं तो आपको जीना बहुत अच्छा लगेगा। और आप विचार करके रखना, कहते हैं ना तनिक सी फांस दिल को साले। अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा है और मंदिर में तुम आए हो और वो इच्छा पूरी नहीं हो रही, तो भगवान के पास मन लगता है, कहता है क्या है भगवान, एक तो बात मैंने आपसे कही थी, एक काम हो जाए, 1 महीना हो गया, वो काम की कोई लिंक ही नहीं मिलती, वो काम ही नहीं हो रहा है, भगवान नहीं नजर आएगी। और वो मन में वो अगर भाव नहीं है, वो इच्छा नहीं है, तो लगता है वाह भगवान आप मिल गए, बस ना सब मिल गया, सारा संपूर्ण संसार मिल गया। तो हमें इतना ही विचार करना, इच्छाएं, अरमान, विचार धाराएं कम करो तो हमारा जीवन का आनंद मिलेगा। किसी से भी इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन्हें कम करो, क्योंकि होना है वो सब तुम्हारे पुण्य से ही होना है। दूसरा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारा पुण्य होगा तो वो अपने आप भी करने आएगा। आपके पुण्य होंगे तो आपके बच्चे आपके हाथों पे रखेंगे। अब विचार करो, मुझे लगता है ये नौगांव में जितना पुण्य हमारे ताराचंद जी बाबू जी का है, उतना किसी परिवार को, वैसे हमें परिचित भी नहीं है, अभी 19 से जरते हैं। 5 बच्चे, एक रायगंज में रह रहा है, 2 यहाँ, 2 मालदा में, और सारे के सारे एक। और माँ जी तो देखो कहाँ गई माँ जी, अभी तो यहीं थी, माँ भी चली गई होगी, चौके में गई होगी। आप विचार करना, 5 बच्चे उनको ऐसे उठा के रखते हैं। पिता ने जो कह दिया, मैंने अभी राकेश से एक दिन बात हो रही थी, बोला पिता ने जो कह दिया बस वो हमारे लिए सर से ऊंची बात है, उसको हम कभी काटते नहीं। तो ये इनका पुण्य है जो आज बच्चे इनको इतना सम्मान दे रहे हैं और इनकी बात को कभी टालते नहीं है जो इन्होंने बोल दिया। नहीं तो ऐसे भी परिवार है कि माँ बाप तरसते रहते हैं कि बेटा देख ले मुझे एक बार,
लेकिन वो बच्चे जाते नहीं माँ बाप के पास। आप विचार करके रखना, जिन बच्चों के लिए माँ बाप ने सब कुछ छोड़ दिया, सारी खुशियां छोड़ दी, लेकिन वो बच्चे सोचते हैं बस आई एम समथिंग, मैं भी कुछ हूँ। उनको आता क्या है? मेरे को सब कुछ आता है। पढ़ लिख के बन गए, माँ बाप ने खुद पढ़े नहीं, बच्चों को पढ़ा दिया, इंजीनियर डॉक्टर बना दिया, सब कुछ कर दिया, तो वो लोग माँ बाप का सम्मान, मैं समझता हूँ वो व्यक्ति संसार का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है जिसके अंदर ये भावना है कि माँ बाप को क्या आता है, मुझे ही सब कुछ है, माँ बाप कुछ भी नहीं है संसार में। विचार करना, अगर तुम्हारे किसी क्रिया के कारण से माँ बाप की आंखों में अगर एक बार भी आंसू आ गए, अगर माँ बाप का मन खराब हो गया, तुम्हारी सारी पुण्य, सारी चीजें उनके आंसुओं में बहकर समाप्त हो जाएगी। हम अपने जीवन में कोशिश ये करें कि हमारे माँ बाप के मन में हमारे प्रति अच्छे भाव बने रहे। संबंध बुद्धि, हमने जो आपस के संबंध बनाए, इन बुद्धियों में भी अपने आप को परे रखो। तीसरे नंबर की बुद्धि है पर्याय बुद्धि। पर्याय बुद्धि किसे कहते हैं? मैं कितना सुंदर है ना। अब मेरा केसलेस हुआ तो लोग, वो एक छोटा सा बच्चा आया, बोला महाराज आप बड़े हैंडी से, आप क्या बोलते हो, हैंडसम लग रहे। मैंने कहा यार ये कहाँ से सीख लिया यार? बोला महाराज बड़े आप हैंडसम लग रहे, आप जवान हो गए या युवा हो गए। तो आप विचार करना, ये रूप हमारा शाश्वत नहीं है, ये पर्याय बुद्धि है। और आपको पर्याय अच्छी लगती है, शरीर हष्ट पुष्ट हो जाए। अभी हम लोगों का मूलाचार का स्वाध्याय आज ही चल रहा था, आज ही उस मूलाचार के स्वाध्याय में आया कि हम लोग जो आहार करते हैं, 6 कारणों से भोजन आहार करते हैं, और आहार छोड़ते भी हैं तो 6 कारणों से छोड़ते हैं। और आज उसके अंदर आया कि शरीर में बल बढ़ेगा इसलिए भोजन करना, शरीर में तेज बढ़ेगा इसलिए भोजन करना, हमारी आयु बढ़ जाएगी इसलिए भोजन करना। आप विचार करके रखना, शरीर के बल को बढ़ाने के लिए, शरीर को बढ़ाने के लिए, आयु के लिए, तेज के लिए आहार नहीं करते हम साधु, लेकिन इनसे बिना हटके भी नहीं करते। हम जो आहार करते हैं वो संयम और संयम को साधने के लिए और ध्यान करने के लिए। तो आप विचार करके रखना, हमें ये पर्याय पे ज्यादा इतलाना नहीं, अध्यात्म से इस बात को मन में बार बार लाओ, इससे सरलता आएगी। मैं क्या करने वाला, उसका पुण्य है तो वो करा रहा है, मैं तो निमित्त हूं। दूसरा, मेरा क्या का संबंध, आंख मोदी सारे संबंध यहीं खत्म हो जाएंगे, ऐसा चिंतन करो। तीसरा पर्याय, ये शरीर कब तक साथ दे रहा है? जब तक मेरे स्त्री नाम कर्म का उदय है, जब तक मैं सही हूं, स्वस्थ हूं, तब तक शरीर मेरा साथ दे रहा है, अन्यथा मैं तो गया। लेकिन 3 व्यवहार दृष्टि से भी आप विचार करें। अध्यात्म दृष्टि मैंने आपको दे दी, व्यवहार दृष्टि से 3 चीजों का ख्याल रखना है, और वो बिल्कुल सिंपल सा है, परिवार, पड़ोसी, परमात्मा। पहले परिवार में खुशी लाने का प्रयास करो। जिन परिवारों में तनाव है उनका भगवान कभी खुश होने वाला नहीं। परिवार में अगर आत्मीयता है, परिवार में प्रेम है, एक बार जरूर घर में साथ में बैठो। रोज नहीं बैठ पाओ तो हफ्ते में एक बार बैठो। 2 चीजें, परिवार में सामूहिक भोजन, परिवार में सामूहिक भोजन और समाज में सामूहिक भजन अगर होने लगते हैं तो परिवार की खुशियां लौट आती हैं, और पर समाज की खुशियां भी अगर आगे बढ़े तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। परिवार में सामूहिक रूप से आप विचार करना, आप घर के सब सदस्य मिलके कब भोजन करे होगी? ऐसा कोई दिन था जब सबने, परिवार ने, छोटे बच्चे से लेकर दादाजी तक सब बैठकर एक साथ भोजन किए हो? हाँ, शादी हुई होगी तब, उसमें भी साथ नहीं बैठे होगी, कोई सुबह कर रहा होगा, कोई शाम कर रहा हो। तो हम ऐसा एक समय बनाएं जहां पर परिवार के सब सदस्य बैठकर एक दिन सब भोजन करेंगे और सामूहिक भोजन करेंगे। एक दिन ऐसा बनाएं महीने में, साल में, कि हम मंदिर में पूरे परिवार के लोग सामूहिक हम भजन करेंगे, कोई विधान कराएंगे, सिद्ध चक्र विधान कराएंगे। साल में एक बार कम से कम परिवार के साथ एक बार सिद्ध चक्र विधान कराना चाहिए।
अगर हम ऐसा करते हैं तो साल भर के जितने पाप होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। इतना ही कहना चाहूँगा। परिवार में अगर खुशियाँ हैं ना तो मैं कहूँगा भगवान भी तुम्हारे घर नाचते गाते आएंगे। और परिवार में अगर थोड़ा सा झंझट है, परिवार में दुख है ना, तो भगवान भी कहेंगे बेटा पहले भी तुम घर सुधारो अपना, क्योंकि घर में सबके मन खराब होते हैं तो मंदिर में भी मन नहीं लगता। दूसरे नंबर पे पड़ोसी, पड़ोसी को भी आप कमजोर मत समझिएगा। पड़ोसी भी बहुत ताकत वाला है। अपने देश को खतरा किससे है और तुमको खतरा किससे है? पड़ोसी से ही खतरा है। अगर पड़ोसी के घर में खुशी होगी तो तुम्हारे घर में भी खुशी के ही गीत गाए जाएंगे, और पड़ोसी के घर में कोई झगड़ा होगा तो उसकी आवाज तुम्हारे घर में भी आएगी। इसीलिए और आप विचार करके रखना, पड़ोसी को अगर तुम चाय के लिए पूछोगे तो कल वो तुम्हें खाने के लिए भी बुलाएगा। और पड़ोसी के तुम मुंह टेढ़ा करोगे, हाँ, पहले का जमाना था, हर आदमी ये सोचता था अतिथि देवो भव, कोई आवे तो खावे, है ना, कोई आ जाए तो हम लोग मिलके चाय पिएंगे, खाएंगे, बैठेंगे। पहला ये जमाना था कि कोई आवे तो खावे। अब क्या होता है? ये बात, कोई जावे तो खावे। अगर उसके सामने शुरू कर दिया तो उसको भी खिलाना पड़ेगा, इतना आदमी नीचे गिर गया। तो पड़ोसी खुश रखो, व्यवहार कारण है। अगर तुम्हारे घर में कोई शादी विवाह का संबंध लेके आता है ना तो तुमसे बाद में पूछता, पड़ोसी से पहले पूछता कि लड़की कैसी है, लड़का कैसा है। उसने कहते ठीक नहीं है, 12-12 बजे तक लड़का बाहर ही घूमता है, लड़की पता नहीं कहाँ चली जाती है, आती नहीं है घर में, वो तुम्हारे घर में आएगा ही नहीं, भग जाएगा। तो अगर आपका पड़ोसी अच्छा, और पड़ोसी में समझता हूं घर का सबसे बड़ा चौकीदार। तुम कहीं जाओ उसको बोल के चले जाना, भैया मेरा घर देखना, वो देखता रहेगा। और तुमने उससे लड़ाई करी तो कहेगा मैं भी जा रहा हूं, तो मेरे घर से उस घर में घुस जाना, सब चुरा ले जाना, सारा माल। पड़ोसी को अच्छा रखो। तीसरे नंबर पे परमात्मा। जब तुम्हारा परिवार अच्छा है, पड़ोसी अच्छा है, तो परमात्मा भी कहेगा तुम खुद परमात्मा हो गए हो, अब तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, तुम खुद भगवान की दशा को लेकर जी रहे हो, तुम्हारे अंदर भगवत सत्ता पहुंच चुकी है। इतना उदार दिल बनेगा तुम्हारा। अध्यात्म से कर्ता बुद्धि, संबंध बुद्धि, पर्याय बुद्धि हटाओ, परिचय और परिग्रह को सीमित करो, और व्यवहार से परिवार, पड़ोसी और परमात्मा पे ध्यान दो। तुम्हारे कल्याण से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता है। आज इतना ही। अब सबसे इतना ही कहूँगा कि आप ऐसे ही साधुओं की भक्ति बनाएं, और हमारे बाबूजी जब तक आपके बीच में हैं तो ये कहीं से साधुओं को इधर उधर से जाने नहीं देंगे, क्योंकि ये इतनी उम्र के बाद भी कितने दूर दूर आ जाते हैं, है ना। आप विचार करना। वहाँ से बाकी के राकेश भी पूरा बिहार साथ देता है, अभी स्वास्थ्य नरम गरम हो रहा है, फिर भी साथ में ही है। विक्की को तो बुखार भी आ गया, उसको वो पूरा 4 बजे उठ के आने लग गया था। हमारे ये भी बहुत, क्या नाम तुम्हारा? अरुण भाई, ये भी 2-3 बार हमारे पास धुलियान में, मालदा में, सब जगह आए हैं। बाकी के बहुत सारे चेहरे मुझे यहीं दिखे हैं, ये भगवान की कृपा हो गई है कि इनके चेहरे हमें यहाँ दिख गए हैं। तो मैं उन लोगों सबसे कहूँगा कि आप सब लोग भी ऐसे ही गुरु भक्ति करो। व्यापार बिजनेस तो चलता ही रहेगा, लेकिन अगर हमारे यहाँ गुरु आते हैं तो हमें उन्हें ज़रूर लाना चाहिए और छोड़ना चाहिए। उनके लिए थोड़ा समय एडजस्ट कर लोगे तो तुम्हारा बहुत जीवन बल्ले बल्ले होगा, आनंद में होगा। ओम नमः।